हो रहा हूँ। दुखी हो रहा है क्यों? हाँ, ये तो मैं तो परेशान कर रहे हैं। परेशान कर ना उठो। डांटू, ये सो रहा नहीं है बेटा, अब क्या करें, 12 बज रही है। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा, मैं कनु भाई साहब, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और मम्मी गए थे 14 तारीख को, परसों। कल पूरा दिन भर ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। एक तो ये ना हमेशा तो सोया हुआ रहता है 10-11 बजे तक, और कल पूरे दिन भर नहीं सोया, 1 बजे सोया था। और मैं अकेली थी तो पूरा बट थोड़ा बहुत क्या, मेरे हस्बैंड ने भी, इन्होंने ना, रीवा के पापा ने हेल्प करवा दी थी, नहीं तो पूरे दिन भर ही काम नहीं होता मेरा। मैं फिर भी बहुत तेज़ थक गई थी मैं। और अभी उठी थी मैं 8 बजे, फटाफट चाय पानी बना के आटा वाटा लगा के रख दिया आज तो मैंने, क्योंकि कल मतलब मैंने 12 बजे आटा लगाया था, लगाने ही नहीं दिया, उठ गया था। तो आज मैंने अभी सुबह ही आते ही आटा लगा दिया। पहले मम्मी जाते थे ना, रीवा थी ना, तब तो मैं रख लेती थी रीवा को तो। और अब क्या है, 2-2 हो गए ना, तो मतलब रीवा को भी तैयार करना स्कूल के लिए, और इसको भी रखना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। थक मतलब आधा तो मैं ना काम से नहीं थकती जितना इनसे थक जाती हूँ। अब तो 2-3 बजे तक तो रीवा के पापा हैं, फिर वो भी शादी में जाएंगे, भात लेके जाएंगे। जो ये चले जाएंगे ना, तो मुझे सुलाना पड़ेगा। दोनों को रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बोल रहे काम मत करना, बस इनको रख लेना, मतलब थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। और हाँ, एक कमेंट, मतलब कई कमेंट आए थे मेरे पास में कि आप अपने घर पे क्यों नहीं जाते, या फिर आपको याद नहीं आती कि आपके घर की। तो मैं बताऊं कि है ना, अभी मेरे ठंड में हुआ था बेबी, है ना। तो कहते हैं पहला से जो सियाड़ा होता है ना, उसमें बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं निकालना चाहिए, एक जगह ही रखना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे पैदा हुआ है तो यही रखना चाहिए, बाकी दूसरी जगह क्या ले जाता है ना, बच्चा बीमार रहने लग जाता है, ये हमारे मानते हैं। इसलिए फिर मम्मी ने बोला ये थोड़ी ठंड कम हो जाएगी गर्मियों में, 2-3 जितने भी रहना चाहते हो महीने रह लेना। रीवा जा रही है सुबह सुबह चिड़िया के कबूतरों को दाना डालने। बाय बाबू। तो भात के जो भी कपड़े जाएंगे मैंने इस बैग में भर के रख दिए हैं, क्योंकि अभी जाएंगे 1-2 बजे सीख, तो एक बैग में सारा भर के रख दिया मैंने, एक कोई सामान नहीं। बाकी अब चपले वपले हैं और भी छोटा मोटा सामान है, मेकअप का सामान, वो अभी इसलिए नहीं रखा इसमें क्योंकि वो चूड़ा है, बड़ा नहीं हो जाए इसलिए। अलग से ये अपने कपड़े लेके जाएंगे, उसमें रख दूंगी मैं। और आज आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि हमारे रीवा बाईसा ने किया है। टमाटर खाती थी ना, तो बाहर उस गमले में उसने डाल दिया था, तो उसका पेड़ उग गया। तो बाहर रखा हुआ तो मैंने सोचा अंदर ला के रख देती हूँ। हमारी रीवा बाईसा ने लगाया इसको। तो ये देखो, ये टमाटर का पेड़ उग गया, इसको अंदर लिया है मैंने। इसमें ना खूब सारे टमाटर लग रहे हैं, छोटे छोटे हरे हरे हो रहे हैं अभी तो, अभी फूल भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे टमाटर भी उग गए इसमें। ये देखो हरे हरे। तो मैंने लिया, मतलब बाहर सब तोड़ तोड़ के ले जाएंगे बच्चे छोटे छोटे। हे भगवान, सीरियसली बताऊँ ना, 2 बज गए और आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। एक तो इसके पापा ने ना एंड टाइम पे सारी पैकिंग करी है, तो इनको पैकिंग करवाई, खाना वाना बना के खिलाया इनको। तो थक गई मैं तो, सीरियस मैंने तो कुछ भी नहीं खाया सुबह से, बस थोड़ा सा उस टाइम लड्डू खाया था, वो भी आधे से कम, और दूध पिया। उसके बाद से मैंने 2 बज गए, कुछ भी नहीं खाया। और हमारे ये है ना, इतना रो रहा है ना, आज ही इसको रोना है। और पापा का सामान भी साथ में भिजवाना था इनके, तो वो भी डाला मैंने। सीरियसली थक गई भयंकर। अब इसको नहलाऊंगी। मेरे को वैसे तो नहलाना आता नहीं बाबू को, बट वैसे नहला दूंगी, क्या बोलते हैं, गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ दूंगी अच्छे से, फिर इसके लगा दूंगी, तो एक तरीके से नहाना ही हो गया। और ये आज ना शैतान तरीका, आज इतना रो रहा है गंदा। ये भाई गंदा बाबू है ना, गंदा है ना, रोता रहता है सारे दिन भर।
मम्मा को परेशान करता रहता है, ऐसे तो सो जाता है मम्मी रहती है जब तो। और आज ये ना 2 दिन से तो मम्मी गई है ना, जब से ना तो सो रहा है और ना रह रहा है। गंदा बच्चा हो गया, गंदा शैतान कहीं का। लो अब चलो नहाने करा दूं। दे तो हमारा चंदा बेटा तैयार हो गया। मेरे बाबू को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए मैंने। बहुत मुश्किल होता है इसको कपड़े पहनाना, पूरे हाथ ही कड़क कर लेता है। मैं फिर भी पहना दिया, तैयार कर दिया मेरे बेटा को। अब भूखी लगी है, अब छोई छोई करेंगे। बाय कर दो सबको, बाय। हम तो छोई छोई करेंगे अब। मेरी बेटी देखना कैसे सो गई, बैठे बैठे सो गई। मैं ना काम में बिजी थी तो ना मैंने बोला सो जाना, तो ऐसे बैठे बैठे कंबल में सो गई, नींद आ गई। अरे यार मुझे बड़ी दया आती है, मैं काम में बिजी हो जाती हूँ। इसको देखती हूँ छोटे बाबू को, तो ये मेरी बेटी ऐसे बैठे बैठे सो गई रे बाबा। इसके चक्कर में मैं ना इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती। अब ये बीच बीच में रोता रहता है, इसको देखती हूँ तो वो उसका रीवा का रह जाता है। कल रीवा कह रही थी कि मम्मा मुझे कोई नहीं रखता। अब मैं क्या इसी को रखती हूँ, क्योंकि रोता है कई बार और या फिर काम करने लग जाती हूँ। रीवा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो कल मेरे को आके कहती है कि ना मम्मा आप मेरे को रखते ही नहीं हो, मेरे को तो कोई भी नहीं रखता है, मैं तो अकेला हूँ, मेरी तो मम्मी भी नहीं है। मतलब मम्मी गए हुए हैं कुंभ, तो मम्मी रखते हैं ज़्यादातर इसको, रीवा को। तो क्या करोगे इसको? दरम तत्ताऊ। क्या करो, कहाँ रखोगे? दरम फिर में कौन ले रहा है? पापा ले जाएंगे, ठीक है? कौन ले जाएंगे? दूसरे गाँव में। दूसरे गांव में ले जाएंगे? हाँ, इसीलिए छुपा रहा हूँ एक तो। अच्छा पापा पीने लग गया। अच्छा नहीं है। अब गायब हो गया। हाँ पापा को पता ही नहीं चलेगा। हाँ। अरे बहुत होशियार है मेरा बेटा तो। देखो पापा तो पता नहीं चलेगा। हाँ ऐसे तो लेंगे ना, इंटर हाथ गरम हो जाएगा। हाँ अरे भाई इधर देख के बोलो, तो कांच में देख के क्यों बोल रहे हो? देखो गरम हो जाएगा पापा का। हाथ जल जाएगा। अभी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे बाबू के लिए, पनीर की सब्जी। आपको अच्छी लगती है? नहीं, अकेला था जब मैं। अकेला खा जाओगे? हाँ। अरे यार मम्मा को नहीं खिलाओगे? मैं तुझे खिला दूंगा। अरे मेरा भाई ताला। ये और अभी कर रही हूँ मैं खाने पीने की तैयारी। सुजीत बना लेकर आए पनीर, बोल रहे थे पनीर की सब्जी बना दो। आज मैंने सोचा चलो लेकर आ ही गए तो बना ही लेते हैं। सेम प्रोसेसिंग। आजकल प्याज इतने गंदे आते हैं। प्याज काटती हूँ जितनी देर में, थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लेती हूँ। तो ये मसाला पका हो गया, अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और एक तरफ क्या तेल चढ़ा दिया मैंने गरम करने के लिए इसी कढ़ाई में ही। तो ये होता है जब तक मैं पीस लेती हूँ। और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो तेल गरम हो गया था, मैंने उसमें थोड़े बड़े बड़े प्याज एक काट के डाल दिए थे। और फिर उसके बाद ये ग्रेवी डाल दी। अभी थोड़ी हल्की हल्की वैसे तो आधी पका ली थी मैंने, मैं भी थोड़ी और पका के फिर इसमें मसाला डाल दूंगी। बोल जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेव, और चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश गणेश देवा, माता पार्वती पिता महादेवा। ओ चढ़े फूल चढ़े, ओ चढ़े देवा, लबंदा बोलते संत करे। बस आपके फेवरेट है क्या? कौन है आपके फेवरेट भगवान जी? मेरे गणेश अच्छे लगते हैं मेरे बेटा को। हनुमान जी आपको अच्छे लगते हैं क्या? हाँ मेरे को तो हनुमान जी अच्छे लगते हैं। तो पनीर की सब्जी रेडी हो गई। अब इसके दाता सो गए तो हम टाइम पास कर रहे हैं बैठे बैठे। मुझे क्या 10 साढ़े 10 बजे सुलाना है इसको, बाबू को। तो ये जीजा को देख रहा है ना, जीजा को देख रहा है। क्या हो? तो अब टाइमिंग हो चुके हैं 11। अब बाबू को भी सुला देते हैं। इसको सुला के फिर रीवा को भी सुलाना है। फिर सुबह क्या है इसको 8 बजे उठना है, नींद खुलेगी नहीं, तो फटाफट इसको सुला देते हैं। देखो सो तो रहा है थोड़ा बहुत।
बोलो। मैं तो दुखी हो रहा हूँ। दुखी हो रहा है, क्यों? हाँ, ये तो मैं तो परेशान करना है। परेशान कर? डांटो ना उठो। डांटू? ये सो रहा नहीं है बेटा, अब क्या करें, 12 बज रही है। आप बताओ क्या करें? आइडिया। क्या? मेरे पास आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास? बहुत सारी आइडिया। क्या है बहुत सारी आइडिया में, आप बताओ मुझे। मेरे पास आइडिया है। अब बोलो तो सही आप। मेरे पास आइडिया। क्या है तो बताओ तो सही। मेरे पास बाबू ऐसे सोएगा नहीं सो जाएगा। ये सोने नहीं दे रहा अपन को। हाँ। ये देखो, ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ये गंदा, ये गंदे की पिट्टी कर दो। ये सो रहा क्यों नहीं है आज? ये बताओ, आज कोई पापा नहीं है इसलिए नहीं सो रहा क्या? आज इसके पापा नहीं है ना, पापा गए शादी में। की याद आ रही है आपको? मम्मी की याद है, मेरे को पापा की याद, बुआ की याद आ रही है। तो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ चुकी है। रात को बाबू सोया था 2 बजे, तो अभी हम 8 बजे उठे ही थे। छोटा अलार्म भर के रखती हूँ मैं 8 बजे का, क्योंकि इसको उठाना होता है। अब ये दूध पी रही है। दूध पियो, फटाफट पियो। और मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि पापा आज वहाँ जाएंगे शादी में। जल्दी जाना, 10 बजे इसको। इधर देखो मम्मा की तरफ। बाय रिवाज, स्कूल जाना है। आप जल्दी आना है ना? ठीक है, चलो। तो फाइनली हमारा बाबू सो गया। सुरजीत बनाने इसको सुला दिया, झूला दे दे के। अभी सो चुका है। ये पता है ऐसे नहीं सोता, ऐसे झोटे देते वैसे वाले में सोता। ये गाड़ी ऐसे चलानी पड़ती है खींच खींच के, तब जाके ये सोया है। तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं। तो पापा जा रहे हैं शादी में। तो अभी झाड़ू पोछे सारे कंप्लीट हो गए। मम्मी से भी बात हुई। मम्मी ने बोला रात को 12-1 तो बज ही जाएगी। तो मैं क्या, मम्मी के लिए ना सूट निकाल रही थी। जब तीर्थ यात्रा से आते हैं ना, तब सूट करवाते हैं। तो मैंने मतलब मेरी सासू माँ के लिए तो निकाला ही था। तो मैंने सोचा मेरी और ऊपर वाले मामी साहब भी गए, तो उनके लिए भी एक सूट निकाला है मैंने। मामोसा के लिए पैंट शर्ट निकाले हैं। तो मैंने सोचा मेरी मम्मी के लिए भी करवाई दूँ। वैसे तो करवाते नहीं है, बट मेरी इच्छा थी कि मेरी मम्मी, फिर मैं दोनों को दूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, मेरी मम्मी को भी नहीं दूँ। तो मैंने सूट निकाले। तो ये जो सूट है ना, मैंने मेरे सासू माँ के लिए, मम्मी जी के लिए निकाला है। मम्मी के लिए मतलब मम्मी बोलती है उनको भी। तो ये येलो कलर का निकाला है मैंने। और ये है हमारे ऊपर वाले मामी सा, उनके लिए निकाला ये सूट। मम्मी ने बोला था येलो ही निकालना, येलो रेड ऐसे कुछ कलर निकालना। तो मैंने, मुझे दिखा ये येलो कलर। और ये पूरा 4 मीटर का कॉटन का है। ये अलग कपड़ा है साटन में। और मेरी मम्मी को क्या येलो ये ऐसे कलर पसंद नहीं है। तो एक तो ये सूट निकाला है, ये पूरा 4 मीटर का है कॉटन में। इसके ऊपर ये वाला ओढ़ना है गाजी और रेड कलर में। एक सूट मैंने मेरी मम्मी के लिए ये निकाला है, इसके ऊपर ऐसी ओढ़ना है, और ये पूरा 4 मीटर का है। और एक सूट ये निकाला है, अगर मम्मी लेगी ना, इसके मैचिंग का ही ओढ़ना है, सूट के मैचिंग का ही। तो एक ये निकाले। तीनों में से अगर मम्मी को जो पसंद आएगी वो मम्मी ले लेंगे। ये पूरा ऐसा हमारी शॉप का ही है 4 मीटर का। और अब बाबू को उठाऊंगी, क्योंकि बाबू को दूध पिलाना है। 3 घंटे हो गए उसको सोए हुए। और टाइम काम में मैं इतनी बिजी हो गई कि मेरे माथे की बिंदी उतर गई। मैं लगाने का भी टाइम नहीं। मैं सोची कि ये सो रहा है, जब तक ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, ऐसे करते करते आगे से आगे काम करे जा रही हूँ। और मेरे रात को नींद पूरी नहीं होती है। देखो कितने डार्क सर्कल्स हो गए मेरे, शक्ल ही चेंज हो गई मेरे तो फटाफट कर लेती हूँ काम। तो अब बाबू के मालिश करिए मैंने घी से मालिश कर दी। तो क्या है, कपड़े से पोंछ दूंगी, गीले कपड़े से ही। गर्म पानी लेके आई थी, अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज मम्मी आ ही जाएंगे रात को, उसके बाद, है ना बिट्टू। अभी थोड़ा लेटा रखा है उल्टा, तो आराम से अच्छा लगता है। बच्चे के इसके क्या गैस बनती है ना, तो आराम मिलता है पेट पे, है ना डुगू।
आधे घंटे की मशक्कत के बाद मेरा बाबू तैयार हो गया। ये देखो पूरा पैक कर दिया। वो क्या अब हल्की हल्की गर्मी है ना, तो बस ये कॉटन का पहनाया था। इसके नीचे एक और पहनाया मैंने, वो भी कॉटन में ही है नहीं बिट्टू। और ये अभी क्या हाथ इसके ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया अंदर की साइड। ये ऐसे फोल्ड भी होता है, तो बीमार भी नहीं पड़ेगा है ना। मैंने इसे जेंटलमैन बना दिया, मेरे डुगू बेटा को जेंटलमैन बना दिया। अब इसको सुलाऊंगी, फिर नहा के आऊंगी। हमारे रीवा बाई सा के आने का टाइम भी हो गया ना डुगू। आधे घंटे की मशक्कत के बाद मेरा बाबू तैयार हो गया। ये देखो पूरा पैक कर दिया। वो क्या अब हल्की हल्की गर्मी है ना, तो बस ये कॉटन का पहनाया था। इसके नीचे एक और पहनाया मैंने, वो भी कॉटन में ही है नहीं बिट्टू। और ये अभी क्या हाथ इसके ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया अंदर की साइड। ये ऐसे फोल्ड भी होता है, तो बीमार भी नहीं पड़ेगा है ना। मैंने इसे जेंटलमैन बना दिया, मेरे डुगू बेटा को जेंटलमैन बना दिया। अब इसको सुलाऊंगी, फिर नहा के आऊंगी। हमारे रीवा बाई सा के आने का टाइम भी हो गया ना डुगू। आधे घंटे की मशक्कत के बाद मेरा बाबू तैयार हो गया। ये देखो पूरा पैक कर दिया। वो क्या अब हल्की हल्की गर्मी है ना, तो बस ये कॉटन का पहनाया था। इसके नीचे एक और पहनाया मैंने, वो भी कॉटन में ही है नहीं बिट्टू। और ये अभी क्या हाथ इसके ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया अंदर की साइड। ये ऐसे फोल्ड भी होता है, तो बीमार भी नहीं पड़ेगा है ना। मैंने इसे जेंटलमैन बना दिया, मेरे डुगू बेटा को जेंटलमैन बना दिया। अब इसको सुलाऊंगी, फिर नहा के आऊंगी। हमारे रीवा बाई सा के आने का टाइम भी हो गया ना डुगू। तो चलो इसका काम तो फ्री हो गया, 2 बज गए। मैं फटाफट नहा आती हूँ, रीवा आने वाली है। और साइड में तकिए इसलिए लगा दी, तो इधर उधर क्या गुड़क नहीं जाए। इसको ऐसे लगा कि गोद में ही हूँ, तो इसे सुला दिया। अरे रीवा बाबू भी आ गए, दिखा ना, मुंह धो के आए। क्या खाएगा? पनीर की सब्जी। मम्मा ने बाबू के लिए बचा के रखी थी पनीर की सब्जी, अच्छी लगती है ना मेरे बाबू को। चलो खाना खाते हैं। परोठे भी बनाए, परोठे। तो अभी किस्मत भाई साहब तो आ गए कुंभ स्नान करके। वो तो एक जगह ही गए थे, तो वो तो आ चुके हैं। और अब मैं खाना वाना बनाऊंगी। आटा मैंने लगाई दिया था और कड़ी बनाई है। अब रोटी वोटी बना लेती हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। इतने दिनों बाद जब से मम्मी गए ना, तब से मेरे बाल नहीं सुलझाए थे। आज जाके बाल सुलझाए, थोड़ा सा टाइम मिला, जब मैंने सोचा थोड़ा बाल भी सुलझा लूँ। अरे भाई ये क्या है? शेकेन। ये कौन लाया आपके लिए? जी बुआ।